Hello student, this is Geeta Prajapati. Welcome to SST classes. Today we are going to study about the lesson number 4 agriculture. So let's start. Student, आज की वीडियो में हम जो लेसन नंबर 4 है आपका कृषि, तो इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि क्या है। तो कृषि, इसके बारे में मैंने आपको जब लेसन पढ़ाया था तो बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जो कृषि है वह हमारी प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलें, फल, सब्जियां व फूलों को उगाया जाता है और इसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो वह हमारी कृषि होती है। देन नेक्स्ट है हमारा, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इसमें है अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं और इस कृषि की क्या हानियां होती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्थानांतरित कृषि है उसमें छोटे से जो जंगल होते हैं उसके एक भूखंड को साफ करके उस पर कृषि की जाती है और कुछ समय के बाद जो मृदा होती है वह अनुपयोगी होने के कारण जो कृषक होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि जो किसान होते हैं वह अपने स्थान को बदल देते हैं कृषि करने वाली जो जगह होती है, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब आइए अब जानते हैं इसकी हानियों के बारे में। तो स्थानांतरित कृषि से निम्नलिखित हानियां होती हैं। नंबर 1, इसमें मृदा अपरदन होता है और इस कृषि से वनों का ह्रास होता है और इसमें जो कृषि की उत्पादन क्षमता है वह कम हो जाती है और इस कृषि से वायु प्रदूषण भी होता है और पर्यावरण अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोपण कृषि क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो रोपण कृषि है वह एक वाणिज्य प्रकार की कृषि होती है और इसमें जो विस्तृत फॉर्म होते हैं उसमें यह कृषि की जाती है और यह जो कृषि होती है इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार किसानों की कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है। इसमें देखते हैं, सरकार चकबंदी द्वारा छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदलकर उपयोगी बना देती है। फिर उसके बाद जो सरकार किसानों को जो उर्वरक, कृषि उपकरण और कीटनाशक इनके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार ने कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की है और सरकार फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित करती है। सरकार कृषि उत्पादकों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा भी प्रदान करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आपका सही उत्तर को चिन्हित करना है, यानी कि आपका जो इसमें से सही आंसर है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ होता है। मैंने आपको सभी फसलों के बारे में बताया था, सभी कृषि के बारे में। तो उद्यान कृषि के अंतर्गत फलों व सब्जियों को उगाना आता है। नेक्स्ट है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो जो सुनहरा रेशा है वह पटसन को कहा जाता है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। तो कॉफ़ी का उत्पादक जो देश है वह ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कारण बताना है इसमें, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसका कारण बताना है कि प्राथमिक क्रिया क्यों कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो कृषि है वह एक प्राथमिक क्रिया है और जो द्वितीय क्रिया है वह हमारे उद्योग धंधे हैं और तृतीय में हमारी सेवाएं आदि आती हैं। तो जानते हैं भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है।
प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, और कृषि में फसल उगाना, फल फूल उगाना और पशुपालन सम्मिलित किया जाता है। भारत की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वह कृषि पर ही निर्भर है, और भारत में प्राचीन विधियों के द्वारा ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, कारण बताइए। तो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की स्थलाकृति, मृदा, जलवायु विभिन्न होती है, और विभिन्न स्थलाकृति, मृदा, जलवायु विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। यानी कि जहाँ पर जिस तरह की जलवायु होगी, मृदा होगी, तो वहाँ पर उसी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर स्पष्ट करना है। अब इसमें प्राथमिक और तृतीयक क्रियाएं पूछा है। तो प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है वह प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तृतीयक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं की सेवाओं द्वारा सहयोग प्रदान करने में होता है उन्हें तृतीयक क्रिया कहा जाता है। जैसे बैंक है, डाक व्यवस्था है, यह आपकी तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अब जानते हैं प्राथमिक क्रिया का सेकंड पॉइंट को। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसी तरह से जो तृतीयक क्रियाएं हैं इसमें आपका यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये आपके तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पेपर में पूछा जाता है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताइए। तो निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। निर्वाह कृषि केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, और जो गहन कृषि है भूमि के एक छोटे टुकड़ों पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, और गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें कृषि के परंपरागत तरीकों का उपयोग किया जाता है, और गहन कृषि में इसमें पूंजी श्रम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, और इसमें मशीनों के द्वारा जो नवीन मशीनें होती हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर शायद आपके जो क्वेश्चन हैं वह यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप है, यह आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि लॉकडाउन है और आप सभी घर में हैं, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसको क्या करना है, आप खाली समय में इस वर्ग पहेली को खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू SST classes. Today we are going to study about the lesson number 4 agriculture. So let's start. स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो लेसन नंबर 4 है आपका कृषि, तो इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि क्या है। तो कृषि, इसके बारे में मैंने आपको जब लेसन पढ़ाया था तो बहुत अच्छी तरह से बताया था कि जो कृषि है वह हमारी प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलें, फल, सब्जियां व फूलों को उगाया जाता है, और इसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, तो वह हमारी कृषि होती है। देन नेक्स्ट है हमारा, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इसमें है अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं और इस कृषि की क्या हानियाँ होती हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्थानांतरी कृषि है उसमें छोटे से जो जंगल होते हैं उसके एक भूखंड को साफ करके उस पर कृषि की जाती है, और कुछ समय के बाद जो मृदा होती है
वह अनुपयोगी होने के कारण जो कृषक होते हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि जो किसान होते हैं वह अपने स्थान को बदल देते हैं कृषि करने वाली जो जगह होती है, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब आइए अब जानते हैं इसकी हानियों के बारे में। तो स्थानांतरित कृषि से निम्नलिखित हानियां होती हैं। नंबर 1, इसमें मृदा अपरदन होता है और इस कृषि से वनों का ह्रास होता है और इसमें जो कृषि की उत्पादन क्षमता है वह कम हो जाती है और इस कृषि से वायु प्रदूषण भी होता है और पर्यावरण अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोपण कृषि क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो रोपण कृषि है वह एक वाणिज्य प्रकार की कृषि होती है और इसमें जो विस्तृत फॉर्म होते हैं उसमें यह कृषि की जाती है और यह जो कृषि होती है इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें मुख्यतः चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार किसानों को कृषि के विकास के लिए किस प्रकार मदद करती है? तो सरकार किसानों की कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है। इसमें देखते हैं, सरकार चकबंदी द्वारा छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदलकर उपयोगी बना देती है। फिर उसके बाद जो सरकार किसानों को जो उर्वरक, कृषि उपकरण और कीटनाशक इनके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। सरकार ने कृषि के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की है और सरकार फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित करती है। सरकार कृषि उत्पादकों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा भी प्रदान करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है आपका सही उत्तर को चिन्हित करना है, यानी कि आपका जो इसमें से सही आंसर है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको सभी फसलों के बारे में बताया था, सभी कृषि के बारे में। तो उद्यान कृषि के अंतर्गत फलों व सब्जियों को उगाना आता है। नेक्स्ट है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जो सुनहरा रेशा है वह पटसन को कहा जाता है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है, तो कॉफ़ी का उत्पादक जो देश है वह है ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कारण बताना है इसमें। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। इसका कारण बताना है कि प्राथमिक क्रिया क्यों कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो कृषि है वह एक प्राथमिक क्रिया है और जो द्वितीय क्रिया है वह हमारे उद्योग धंधे हैं और तृतीय में हमारी सेवाएं आदि आती हैं। तो जानते हैं भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया क्यों है। प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है और कृषि में फसल उगाना, फल फूल उगाना और पशुपालन सम्मिलित किया जाता है। भारत की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है वह कृषि पर ही निर्भर है और भारत में प्राचीन विधियों के द्वारा ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, कारण बताइए। तो विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों की स्थलाकृति, मृदा, जलवायु विभिन्न होती है और विभिन्न स्थलाकृति, मृदा, जलवायु विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं, यानी कि जहाँ पर जिस तरह की जलवायु होगी, मृदा होगी, तो वहाँ पर उसी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर स्पष्ट करना है। अब इसमें प्राथमिक और तृतीयक क्रियाएं पूछा है। तो प्राथमिक क्रियाएं जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है वह प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तृतीयक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं की सेवाओं द्वारा सहयोग प्रदान करने में होता है उन्हें तृतीयक क्रिया कहा जाता है। जैसे बैंक हैं,
डाक व्यवस्था है, यह आपकी तृतीयक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अब जानते हैं प्राथमिक क्रिया का सेकंड पॉइंट को। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसी तरह से जो तृतीयक क्रियाएं हैं, इसमें आपका यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये आपके तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पेपर में पूछा जाता है। निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताइए। तो निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर, निर्वाह कृषि केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, और जो गहन कृषि है भूमि के एक छोटे टुकड़ों पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है, और गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। थर्ड पॉइंट, इसमें कृषि के परंपरागत तरीकों का उपयोग किया जाता है, और गहन कृषि में इसमें पूंजी श्रम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, और इसमें मशीनों के द्वारा, जो नवीन मशीनें होती हैं उनके द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर शायद आपके जो क्वेश्चन हैं वह यहाँ पर आपके समाप्त होते हैं। अब आगे देखते हैं, क्रियाकलाप है यह आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि लॉकडाउन है और आप सभी घर में हैं, तो बच्चों आपको क्या करना है, ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसको क्या करना है, आप खाली समय में इस वर्ग पहेली को खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।